कोई चीज बिना जोड़े के बनी नहीं है। लाभ हानि का जोड़ा है, सत्य असत्य का जोड़ा है, नर नारी का जोड़ा है। इसी तरह से अगर ये कहें कि अधिकार का कर्तव्य के साथ जोड़ा है, बिना कर्तव्य के अधिकार की बात और बिना अधिकार के कर्तव्य की बात बेमानी होगी। हमारे संविधान में जहां हमको मूलभूत अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा के लिए तमाम हमारी अदालतें बनी हैं, ये आयोग बने हैं, और उनके ऊपर पता नहीं कितना खर्च हो रहा है कि नहीं आपके अधिकारों की रक्षा होगी। वहीं पर हमारा संविधान, हमारा प्रांत, हमारा देश, हमारी समाज, हमारी व्यवस्था कुछ कर्तव्यों की बात नहीं करती है। तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा इस अवसर के ऊपर कि निश्चित ही हम लोग हमारे अधिकारों के प्रति लड़ना चाहिए, लेकिन उसके पहले एक बात कहता हूं कि हमें अपने कर्तव्य पर भी खड़े उतरना चाहिए। और आज एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा जो देश है, हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। हमारा देश ऐसा कहें कि आजादी के बाद से आज तक विभिन्न पहलुओं पर कई तरह की तरक्की कर चुका है, तरक्कीशील है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि निश्चित ही आप देखेंगे चाहे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, जब कोई विकास करेगा, एक साधारण जो विकसित है उसकी बात छोड़ दीजिए, जब कोई विकास करेगा, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा, चाहे हमारे प्रोफेशन में देख लें, चाहे और सामान्य सी बात है, जो व्यक्ति बहुत साधारण सा व्यक्ति है और जब वो विकास करता है किसी भी क्षेत्र में और जब आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होती है? सबसे ज्यादा तकलीफ जो संपन्न है, जो विकसित लोग हैं, उन्हें होती है। और फिर वो संपन्न लोग, वो पूर्व से विकसित लोग किसी भी प्रकार से एन के प्रकार, चाहे कानून को अपने हाथ में लेकर, चाहे विध्वंस करके, बेईमानी करके, किसी भी तरह से, जैसे एक उगते हुए पौधे के ऊपर लात रख के कोई रौंद देता है, उसे समाप्त कर देता है, इस तरह से विकसित लोग, पूर्व से विकसित लोग, संपन्न लोग उस व्यक्ति के निखार को, उस व्यक्ति के जो प्रोग्रेस है, उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि उनके लिए कोई चुनौती बनकर के उनके जैसा सामने न आ जाए। जैसे अपने गांव की देहात की भाषा में अगर कहें कि अंधों में जो है काने राजा, ऐसा होता है, तो जो काने राजा है वो कभी नहीं चाहते कि कोई दोनों आंख वाला आ जाए, क्योंकि दोनों आंख वाला आ जाएगा तो एक आंख वाले की कीमत खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारा समाज अंधा है और वो एक आंख वाला, इसलिए उसकी कीमत बनी हुई है। तो ऐसा इस तरह से लोग उस सारी व्यवस्था को चौपट कर देना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं, बल्कि थोड़ा सा वकील होने के नाते हमारे को पहले दीवानी भी लगते थे, तो संशोधन की दरखास्त देने की आदत है दोनों, तो संशोधन थोड़ा सा करना चाहूंगा। आप जो अधिकार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, करना चाहिए इसे, और बहुत दूर तक ग्रामीण अंचलों में इस कार्यक्रम को ले जाना चाहिए, वहां के लोगों को सजग करना चाहिए, सतर्क करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर इसमें एक चीज और जोड़ दें कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, इसे जोड़े आप आपके कार्यक्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब बैलेंस होकर के चलेंगे, चेक एंड बैलेंस की थोड़ी हमें गलत हो गई, हम हमारे अधिकारों के प्रति सजग हो निश्चित, लेकिन हमारे कर्तव्यों पर भी हम खड़े उतरें। और निश्चित ही मैं तो ये कहता हूं कि जब तक हम अपने कर्तव्य पर खड़े नहीं उतरते, तब तक हमें जो है अपने अधिकार की बात करने का भी अधिकार नहीं है। आज जिस विषय में अभी जो बात कर रहा था कि निश्चित ही चूंकि हमारा देश विकासशील देश है, इसलिए जो विकसित देश है, जो पूर्व से विकसित देश है, वो नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान विकास करे और विश्व की नंबर 1 की ताकत बने। और इसलिए अगर ये कहूं कि हमारे देश को जिस तरह से बाहर से खतरा दिखता है, अगर ये कहूं कि उससे ज्यादा हमारे देश को अंदर से खतरा है। हमारे देश के अंदर तरह तरह की जो एक्टिविटीज चल रही हैं, उन तरह तरह की एक्टिविटीज को चलाने के लिए वे संपन्न देश, वे विकसित देश किसी न किसी
प्रकार से हमारे यहाँ के नागरिकों की कमजोरियों का फायदा उठाकर और उनके कंधे पर रखकर बंदूक भी डालना चाहते हैं, ताकि हिंदुस्तान कभी अपने पैरों पर ढंग से खड़ा नहीं हो सके और विश्व में अपना स्थान जो उसे वास्तव में हासिल करना है उस मुकाम को हासिल नहीं कर सके। इसलिए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश भी करता हूं कि हम अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को पहचाने, उनको भी इंगित करें, उनको भी फैलाएं और उनको भी करने के लिए समाज को प्रेरित करें। अभी एक दो उदाहरण छोटे से देकर समाप्त करें। जैसे हम देख रहे हैं अभी गुजरात का साबरुद्दीन वाला जो मैटर है, निश्चित ही अगर मैं ये कहूंगा कि ह्यूमन राइट्स की बात अगर नहीं होती तो शायद ये मुद्दा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सीबीआई को उस केस का इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, शायद ये बात नहीं आती। इसके बहुत गहराई में अगर हम जाएं तो ह्यूमन राइट्स की बात कहीं ना कहीं आती है, क्योंकि उसका कारण सीधा सा है कि और जो पढ़ने में आता है, सुनने में आता है